अभी दो उपचुनाव का जो काफी चर्चा जो तेज हुई पड़ी है, आपका सोशल मीडिया हो या आपका जो प्रिंट अखबार हो, जहां मतलब दो उपचुनाव की अभी काफी चर्चा सुनने को मिल रही है। पहला जो उपचुनाव आपका जो दतिया मध्य प्रदेश में एक सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है, तो वहीं आपका बिहार में भी नितिन नवीन जो आपके भाजपा के अध्यक्ष बने, उसके बाद बांकीपुर सीट खाली हुआ, जिसके बाद यहाँ भी उपचुनाव है। और यहाँ जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी भी बदलने का काम की, और यहाँ से जन स्वराज के कर्ता धर्ता जो हैं प्रशांत किशोर पांडे जी इस बार चुनावी मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। देखा जाए पहला बार चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, ये तो आपका 3 अगस्त को ही 3 अगस्त को मालूम चलेगा। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, दो उपचुनाव की पूरी जानकारी आपको देंगे, कौन चुनाव लड़ रहा है और किसको प्रत्याशी बनाया गया है और किसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है, आपको वीडियो में समझाने का भी प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि दतिया में जो आपका नरोत्तम मिश्रा को जो टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर के भाजपा के ही कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ नारा लगाते हुए दतिया में नजर आए और रोड को भी ब्लॉक कर दिए। जिसके बाद ये सवाल उठा कि जो मोदी जी अमित शाह भाजपा में अनुशासन की बात करते हैं, अब अनुशासन जिस तरह से हीनता देखने को मिला मध्य प्रदेश में, जब नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट नहीं मिला और नरोत्तम मिश्रा का जो बयान सामने आया, पहले नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि हमको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया है। बाद में नरोत्तम मिश्रा, शायद आला कमान से बात हुआ होगा, तब नरोत्तम मिश्रा का बयान आता है कि अब हम चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे। लेकिन दतिया में जो नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट काटा गया, जिससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी वहां नाराजगी देखने को मिला और सड़क जिस तरह से ब्लॉक कर दी और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही कि भाई लाठी चलाएं तो कैसे चलाएं, क्योंकि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके आला कमान खुद सत्ता में बैठे हुए हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में जो भाजपा के अंदर का कलह थोड़ा जो निकल के सामने आया है और उसको दबाने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा अभी ऑल इज वेल बताने में लगे हुए हैं। और नरोत्तम मिश्रा इस बार वहां सपोर्ट कर रहे हैं आशुतोष तिवारी को, जिनको भाजपा टिकट दी हुई है और नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटी हुई है। और यहाँ से कांग्रेस जो उम्मीदवार बनाई हुई है, घनश्याम आपका जो है सिंह को उम्मीदवार बनाई हुई है, जो 2 बार का विधायक भी रह चुके हैं दतिया से, और दतिया से इस बार ये चुनावी मैदान में है। और आशुतोष तिवारी नया चेहरा है और नया चेहरा पे भाजपा दाव खेली है। इस उपचुनाव जो हो रहा है विधानसभा का उपचुनाव, तब आने वाले समय में देखा जाए आशुतोष तिवारी तो मतलब वो पहली बार चुनावी मैदान में है। घनश्याम सिंह को लेकर के माहौल वहां का कुछ बन रहा है दतिया में, और लोगों का कहना है कि जिस तरह से आपका भाजपा के सरकार में जो भ्रष्टाचार देखने को मिला है, उसको लेकर के दतिया में इस बार वो लोग कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। और इसको लेकर के जीतू पटवारी भी नामांकन में शामिल हुए थे, खबर आया, और आपका दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आपका घनश्याम सिंह का नामांकन जब हुआ, नामांकन 13 जुलाई को हुआ, नामांकन पत्र जांच 14 जुलाई को, नामांकन वापस आपका जो होगा वो 16 जुलाई को होगा, और मतदान जो होगा 30 जुलाई को होगा मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए, और 2 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा। तो वहीं ये आपका मध्य प्रदेश का दतिया सीट का बात रहा, जहां मतलब अभी दतिया सीट पर मतलब नूरा कुश्ती वाला खेल जो देखने को मिल रहा है। पहले भाजपा के नरोत्तम मिश्रा नाराज होते हुए नजर आए, बाद में शायद आला कमान से बात किए होंगे, उसके बाद नाराजगी इनकी खत्म हुई। अब खबर आ रहा है कि आशुतोष तिवारी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। तो वहीं आपका बिहार का एक सीट खाली, बिहार का भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। आपका जो बांकीपुर विधानसभा जो सीट है, जहां से नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे, जिसके बाद अभी वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं नितिन नवीन, जो मतलब वो सिन्हा समाज से आते हैं, कायस्थ जाति से आते हैं, और कायस्थ जाति को ध्यान में रखते हुए ही उम्मीदवार भी यहाँ बदला गया भाजपा के द्वारा। पहले जो उम्मीदवार यहाँ बनाया गया था वो आपका अभिषेक बंटी को बनाया गया था, लेकिन अभिषेक बंटी को लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हुए, जिसके बाद खबर आया कि
नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया, क्योंकि ये इलाका आपका कायस्थ बहुल इलाका बताया जाता है। बांकीपुर विधानसभा सीट जहां कायस्थों की संख्या ज्यादा है, जिस वजह से नितिन नवीन और इनके जो फादर हैं नितिन नवीन के नंद किशोर प्रसाद, जिनकी 2006 में निधन हुआ, वो लगातार मतलब ये सीट पर फादर का कब्जा रहा। उसके बाद बेटा जिस तरह से यहाँ लगातार 5 बार विधायक रहे आपके जो हैं नितिन नवीन, और नितिन नवीन अभी भाजपा का अध्यक्ष बने हुए हैं और इसी सीट पर उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि सीट खाली हुआ। यहाँ से ये भी खबर आ रहा है कि जन स्वराज के कर्ता धर्ता जो हैं प्रशांत किशोर उपचुनावी मैदान में है, वो अपना जीत का अलग दावा कर रहे हैं। लेकिन और रेखा गुप्ता को आरजेडी टिकट दी हुई है, जो रेखा गुप्ता मतलब वहां बनिया समाज का मुद्दा उठा रही हैं। और जो बांकीपुर में जो समस्या है, नाली गली का जो समस्या है, वो तो समस्या जस का तस बना हुआ है। इसको लेकर के रेखा गुप्ता जो आरजेडी की जो उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि इस बार लोग बदलाव पे वोट देंगे, क्योंकि इस बार 10-10 हजार रुपया लोगों को नहीं मिला है। इसी बार मालूम चलेगा भाजपा को। तब आने वाले समय में भाजपा जो उम्मीदवार बदली है, नीरज कुमार सिन्हा को जो उम्मीदवार बनाई है, दरअसल कायस्थ वोट को ध्यान में रखते हुए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। तब आने वाले समय में इस सीट पर 3 कोणीय मुकाबला होते हुए बांकीपुर सीट पर नजर आ रहा है, जहां प्रशांत किशोर लगातार डेरा डंडा डाले हुए हैं बांकीपुर में, जहां से मतलब पहला बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तब आने वाले समय में देखा जाए प्रशांत किशोर क्या जीतने में कामयाब होते हैं, या रेखा गुप्ता या आपका जो नीरज कुमार सिन्हा है, ये जीतते हैं। ये तो आपका 3 अगस्त को मालूम चलेगा, क्योंकि 6 से 13 जुलाई तक नामांकन का डेट था। जांच का 14 जुलाई को डेट था। नामांकन वापस लेना 16 जुलाई को, मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना आपका जो है वो 3 अगस्त को होगा और 3 अगस्त को नतीजा आएगा आपका जो है बांकीपुर विधानसभा सीट का, बिहार का। तो अभी 2 उपचुनाव को लेकर के अभी चर्चा काफी तेज है कि यहाँ देखा जाए भाजपा यहाँ जीत दर्ज करती है, अब विपक्ष यहाँ बाजी मारता है। ये तो 2 अगस्त को मध्य प्रदेश में मालूम चलेगा और 3 अगस्त को बिहार में बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर जो अपना जीत का दावा कर रहे हैं, वो कितना इस चुनाव में अपना मतलब मत को इकट्ठा कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी। तो वहीं रेखा गुप्ता भी चुनावी मैदान में है आरजेडी के तरफ से। तो वहीं ये सीट हमेशा से भाजपा के अधीन रहा है और भाजपा को यहाँ के लोग वोट भी देने का काम करते हैं। और ये जो बांकीपुर सीट है, कायस्थ बहुल सीट बोला भी जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए जो अभिषेक बंटी को टिकट भाजपा दी थी, वो वापस लेके नीरज कुमार सिन्हा जो आम कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। और अभी जो मुकाबला है प्रशांत किशोर का, एक आम कार्यकर्ता के साथ है और उधर रेखा गुप्ता के साथ। तो देखा जाए कौन इस बार बांकीपुर विधानसभा सीट जीतता है। तो वहीं मध्य प्रदेश का दतिया सीट कौन जीतता है, देखने वाली बात होगी, जहां घनश्याम सिंह चुनावी मैदान में है और एक तरफ नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के आशुतोष तिवारी को जो चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो देखा जाए दोनों जगह जो प्रत्याशी बदलने का काम भाजपा की है, तो भाजपा को फायदा होता है या घाटा, ये आपको 3 अगस्त को बिहार में मालूम चलेगा और 2 अगस्त को मध्य प्रदेश में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।